हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखो फैन फिक्शन मिस्टर किम स्लिप का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक घबरा तो है किसी की तरफ जब टर्न होता है तब जंगकुक देखता है वहाँ पर जिन था और इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब जिन जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? तब जंगकुक घबरा तो है कहता है, कुछ नहीं, वो असल में मुझे यहाँ से कुछ साउंड आ रहा था और इसी वजह से मैं सिर्फ चेक करने के लिए जा रहा था। तब इसे सुनकर जिन कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहते हो राइट? तब जंगकुक फिर से घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं क्यों यहाँ से भागूंगी, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ, भागने की कोई चांसेस ही नहीं हम। तब जिन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने में हेल्प करूँगी। तब इसे सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है और कहते हैं, क्या? तब जिन कहता है, हाँ मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, क्यों करना चाहते हो? तुम्हें जबकि सच पता है तो फिर जाओ और जगरतांग को बोल दो, सबको बोल दो। तो फिर तुम क्यों यहाँ पर मुझे हेल्प करना चाहते हो? तुम्हें बोल देना चाहिए ताकि सब लोग तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करने लगे। तब जिन हंसते हुए कहता है, तुम मुझे मैड समझते हो कि मैं ये सब कुछ करूँगी? तब जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे बोलो क्यों तुम मुझे हेल्प करना चाहते हो? तुम्हें तो अब सच भी पता लग गया है। तब जिन कहता है, मैं भी यहाँ से भागना चाहती हूँ पर मैं भाग नहीं सकती हूँ क्योंकि अब मेरी एक सन है और मैं यहाँ पर उन लोगों के पास उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर सब लोग सिर्फ और सिर्फ हार्टलेस हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर मेरे सन को रख कर जाऊँ और उसके साथ मैं भाग ही नहीं पाऊँगी। और ऐसा नहीं है कि नाम जिनको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, मेरी फैमिली अभी भी उसके कब्जे में है और स्पेशली मेरे खुद के ब्रदर जो उसके साथ मिला हुआ है। तो फिर यहाँ से भागने की कोई चांसेस ही नहीं है मेरी। पर तुम यहाँ से भाग सकते हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली के बारे में अब ना तो ताहम को पता है ना तो अब तुम्हें भी पता है। तो फिर तुम अब आगे जाकर अपनी लाइफ को खुद की तरह से स्पेंड कर सकते हो जो सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो फिर तुम्हारे पास चांसेस है तो फिर करो। तब जंगकुक कहता है, क्या सच में तुम मुझे हेल्प करोगे? तब जिन कहता है, क्यों नहीं मैं करूँगी, अगर मैं 2 इंसान की लाइफ को बचा सकती हूँ तो फिर मैं 100% करूँगी। और ये कहकर जिन स्माइल करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच। तब जिन कहता है, इसे छोड़ो, अब मैं तुम्हें मेरी प्लान बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जिन जंगकुक को अपनी फुल प्लान बोल देता है। फिर जिन कहता है, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा 5 मिनट होगा और 5 मिनट के अंदर ही तुम्हें मेंशन के मेन डोर से बाहर चले जाना होगा और तभी सिर्फ डोर ओपन होगा और उसी टाइम पर सब लोग घर से बाहर भी जाएगा और उसी टाइम पर ठीक तुम्हें गार्ड की नज़र से छुपते हुए इस मेंशन को छोड़ना है। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जिन कहता है, ओके मैं जा रही हूँ, यहाँ पर ही रहना और जल्दी से भाग जाना। तब जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है। फिर जिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और उसकी लेग्स जो शेक करने लगा था। पर कुछ मिनट बाद ही जंगकुक अचानक से फायर अलार्म सुनता है जिस तरह से वो लोग प्लान किया था और जंगकुक जल्दबाजी में पीछे की गेट की तरफ जाने लगता है और जंगकुक जाने के बाद देखता है कि पीछे की गेट ऑलरेडी ओपन था क्योंकि फायर अलार्म की वजह से डोर ओपन हो गया था और जंगकुक जल्दबाजी में बाहर की तरफ चला जाता है और जो भी सारा गार्ड पीछे भी था वो सब लोग सामने से मेंशन के अंदर जाने लगता है। तंग जो पीसफुली अपने रूम में सो रहा था पर वो जब फायर अलार्म सुनता है तब तंग तुरंत उठ जाता है और उठने के बाद वो जल्दबाजी में नीचे की तरफ आ जाता है और वो आने के बाद जल्दी से गार्ड को कहता है, मेंशन से सब लोगों को बाहर निकालो और जल्दी से करो। ये कहकर तंग जल्दबाजी में बाहर की तरफ आ जाता है और वो आने के बाद देखता है कि बाहर सब लोग था पर बाहर जिन और जंगकुक नहीं था। तब इसे नोटिस करने के बाद तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जिन और जंगकुक कहाँ पर है? तब कुछ मिनट बाद जिन के साथ गार्ड बाहर आ जाता है। तब जिन स्माइल करते हुए कहता है, तुम सब लोग बाहर क्यों आ गए हो? कहीं पर भी आग नहीं लगा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में गार्ड को कहता है, जंगकुक कहाँ पर है? तब गार्ड फुल कॉन्फ्यूज हो गया था कि जंगकुक कहाँ पर होगा, वो लोग तो जंगकुक को नहीं देखा था। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है,
मैं कहाँ हूँ, जंगकुक कहाँ पर है? तब गार्ड कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, किंग हम लोगों को नहीं पता है। तब इसे सुनकर टंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, आग कहाँ पर लगा था? तब तुरंत जिन कहता है, मैं किचन में था और वहाँ पर मैं थोड़ा फूड गर्म कर रहा था पर वो जल गया था, इसी वजह से धुआं हो रहा था और इसी वजह से स्मोक के लिए फायर अलार्म बजने लगा था। तब इसे सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में सारे गार्ड को कहता है, जल्दी से सब लोग जंगकुक को ढूंढो और स्पेशली मेन गेट और बैक गेट की तरफ देखो। तब इसे सुनकर गार्ड तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग गुस्से से मेंशन के अंदर चला जाता है और वो जाने के बाद सीधे जंगकुक के रूम में चला जाता है और जाकर देखता है कि जंगकुक रूम में नहीं था। इसे देखकर तंग की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और तंग गुस्से से बाहर आते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, शुगर ह्योंग, RM ह्योंग, मैं जैसा कह रही हूँ सुबह होने के पहले ही मैं जंगकुक को फिर से इस मेंशन में देखना चाहती हूँ। तब तुरंत शुगा और RM हाँ कह देता है। फिर तंग कहते हैं, CCTV फुटेज चेक करो। तब इसे सुनकर जिन की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर CCTV था। जिन इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था कि उसे CCTV फुटेज भी डिलीट करना था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जिमिन को कहता है, जिमिन जल्दी से CCTV फुटेज को चेक करो। तब जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद जिमिन जल्दी से CCTV रूम की तरफ जाने लगता है। तब जिन जो और भी ज़्यादा घबरा रहा था, तब तंग इसे नोटिस करता है कि जिन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, जिन ह्योंग आप घबरा क्यों रहे हैं? तब तुरंत जिन कहता है, मैं इस वजह से घबरा रही हूँ, अगर जंगकुक यहाँ से बाहर चला गया तो फिर क्या होगा? तब इसे सुनकर तंग कहता है, ठीक है, और ये कहकर तंग और जिन की तरफ बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता है। फिर कुछ मिनट बाद जिमिन CCTV फुटेज लेकर वापस आ जाता है। वो आने के बाद तंग को फुटेज दे देता है। तब तंग जो खुद CCTV फुटेज को चेक करने लगता है पर तंग देखता है 2 आवर की CCTV फुटेज नहीं था। तब इसे देखकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जिमिन CCTV फुटेज कहाँ पर है इस 2 आवर की? तब तुरंत जिमिन कहता है, मुझे सिर्फ इतना ही मिला है, शायद जंगकुक खुद इसे बंद कर दिया था, मैं जाने के बाद देखा सारे कैमरास बंद हैं। तब इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, रूम को क्या किसी ने लॉक नहीं किया था? तब जिमिन कहता है, हाँ मैं देखा था, रूम लॉक नहीं था, वो अनलॉक था, शायद सर्वेंट ठीक ठाक से लॉक नहीं किया था। तब इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने लैपटॉप को बहुत ज़ोर से फ्लोर पर फेंक देता है। तब इसे देखकर जिन और जिमिन दोनों ही घबरा जाता है। तब तंग गुस्से से कहता है, मैं सच में अब अगर उस बॉय को ढूंढ पाया तो फिर मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी, उसे एक बैड तरीके से पनिश करूंगी मैं। ये कहकर तंग गुस्से में अपनी मेंशन से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जिन जिमिन की तरफ देखता है और कहता है, थैंक यू। तब जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, यू आर मोस्ट वेलकम। तब जिन कहते हैं, चलो रूम में चलते हैं, यहाँ पर बातें करना सही नहीं होगा। तब जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद जिन के साथ जिमिन जिन के रूम में चला जाता है। फिर जिन जल्दी से रूम की डोर को बंद कर देता है क्योंकि जिनको पता था यूना यहाँ पर है और वो अगर तंग को कुछ बोल दिया उन लोगों की बातों को सुनकर तो। और फिर जिन फिर से जिमिन को कहता है, तुम क्यों मुझे हेल्प कर रहे थे? तुम्हें पता है ना, अगर तंग इस बारे में कभी भी पता लगा लिया तो फिर तुम भी फंस जाओगे। तब जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि तंग मेरे बारे में जान लेता भी हम या फिर नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी शुगा है, वो ऐसे भी मुझे सेव कर सकता है और अगर ना भी करे तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे भी यहाँ पर तीनों ब्रदर ही सिर्फ मैड और साइको है। मैं कभी कभार सच में बैड तरीके से यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं सब कुछ शुगर की वजह से छोड़ दिया हूँ और शुगर जो मेरे साथ बैड बिहेव करता है और उसके बाद इन में आकर कहता है कि मैं उससे छोड़कर ना जाऊँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके मैं मान लिया मैं उसके साथ हूँ, पर फिर भी वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे किस तरह से समझाऊँ, ये सब कुछ सिर्फ साइको बिहेवियर है, मुझे हर्ट करके
उसके बाद मुझे ये कहना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मुझे जितना दूर पता है ये तीनों ब्रदर ही सेम ही हैं। तब जिन सिर्फ हूँ कह देता है। तब जिमिन फिर से कहता है, और उसके साथ शुगा मेरे कैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, पर उसके बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा था, मैं उसकी वजह से छोड़ दिया हूँ और एक गैंगस्टर फैमिली में आकर रहने लगी हूँ। पर शुगा को इससे भी शांति नहीं मिला था, और इसी वजह से वो नहीं चाहता है कि हम लोग की कभी फैमिली भी हो, क्योंकि उसे सिर्फ प्लेजर चाहिए। तब इसे सुनकर जिन एक लंबा सांस सूंघते हुए कहते हैं, चलो इस चैप्टर को यहाँ पर ही क्लोज करते हैं और प्रे करते हैं कि जंगकुक को तंग पकड़ ना ले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और स्मार्ट भी है, पता नहीं कब उसे पता लग जाए। तब जिमिन भी हाँ कह देता है और कहता है, जो भी हो, अगर वो यहाँ से सेफली बाहर जा सकता है तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी होगा कि हम लोग कम से कम किसी को तो इस हेल से बाहर निकल पाए थे। तब इसे सुनकर जिन स्माइल करता है। 4 ईयर बाद एक स्मॉल से विलेज में एक स्मॉल ब्यूटीफुल घर में कोई चाइल्ड जो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसकी स्माइल की आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब उसकी मॉम किचन से अपने एंगर फिस्ट के साथ बाहर आ जाता है, और आने के बाद वो अपने फ्रेंड को कहता है, अब उसे टिकल्स करना बंद करो, देखो उसे ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होगा। तब उस बेबी की मॉम के फ्रेंड कहता है, नहीं, मैं अभी सिर्फ इसकी स्माइल की इतनी ज़्यादा स्वीट वॉइस को सुना हूँ, मैं अभी से बंद नहीं करूँगी। तब जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, प्लीज़ बंद करो, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। तब जंगकुक के फ्रेंड हाँ कह देता है और उसके बाद वो टिकल्स करना बंद कर देता है। तब क्यूट बेबी सिर्फ जंगकुक के फ्रेंड की तरफ ही देखने लगता है और वो अपने हंसी को रोकने की ट्राई करता है, उसकी आँख से आंसू भी आने लगा था। तब जंगकुक जाकर अपने सन को सॉफ्टली हक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो? तब तुरंत वो हम अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, और तुम वो गुम दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम एक नॉटी चाइल्ड हो। तब इसे सुनकर बोगुम कहता है, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझसे यंग हो। तब तुरंत बोगुम कहता है, पर हम लोग फ्रेंड हैं। तब जंगकुक कहता है, यस आई नो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओगी कि मैं तुमसे एल्डर हूँ। तब बोगुम पाउट करते हुए कहता है, पर फ्रेंडशिप में एज नहीं देखते हैं और फ्रेंडशिप के अंदर एज के बारे में बातें भी नहीं करते हैं। तब जंगकुक कहता है, तुम ज़्यादा नहीं बातें कर रहे हो, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, जल्दी से जाओ। तब बोगुम कहता है, और कुछ मिनट मैं इस लिटिल मॉन्स्टर के साथ और थोड़ा सा रहना चाहती हूँ। तब इसे सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, उसे लिटिल मॉन्स्टर बिल्कुल भी मत कहना। तब तुरंत बोगुम कहता है, पर सब लोग बेबीज को क्यूट तरीके से कहते हैं। तब जंगकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं कहोगे। तब बोगुम नीचे की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि उसके डैड अच्छा नहीं था और वो एक हार्टलेस था, इसी वजह से तुम ये नहीं चाहते कि मैं उसे लिटिल मॉन्स्टर बोलूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे ये वर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अगर इसी तरह से उसे सब लोग बुलाता रहा तो फिर एक दिन वो भी हार्टलेस हो जाएगा उस इंसान की तरह। तब इसे सुनकर बोगुम एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद ओ जंगकुक की क्यूट बेबी बॉय की दोनों चेक पर किस करता है और कहता है, ठीक है माय लिटिल बनी, मैं जल्दी से फिर से वापस आ जाऊंगी, ठीक है, मेरी क्लासेस ख़त्म करके मैं तुम्हारे साथ फिर से खेलने के लिए आऊँगी। तब क्यूट बेबी बॉय इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्या सच में? तब बोगुम कहता है, हाँ सच में, और उसके साथ मैं मेरी बॉयफ्रेंड को भी लेकर आऊँगी। तब इसे सुनकर जंगकुक की सन स्माइल करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर जंगकुक कहता है, अपनी क्लास के ले जाओ वरना लेट हो जाओगे। तब वो तुरंत हाँ कह देता है और कहते हैं, सिर्फ पर 1 ईयर, और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मुझे और स्टडी नहीं करना पड़ेगा और मैं मेरी हर टाइम फ्रीली बिता पाऊँगी। तब जंगकुक कहता है, उसके बाद जॉब आता है, लाइफ में कभी भी लोग फ्री नहीं होता है। तब इसे सुनकर बोगुम सैड होते हुए कहते हैं, कम से कम इमेजिनेशन में मेरी हैप्पीनेस को मत छीनो, इस तरह से मत बोलो। तब
जंकुक कहता है पर ये ट्रू है। तब तुरंत बोगुम कहता है मुझे ट्रू बातें नहीं सुनना है, मैं जा रही हूँ। और ये कहकर बोगुम जल्दी से चला जाता है। तब जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और जंकुक अपने स्तन को गोद में लेते हुए उसे लेकर किचन की तरफ चला जाता है और उसे सॉफ्टली काउंटर पर बैठाते हुए उसकी बाकी की वर्क को फिनिश करता है और उसके साथ उसके सन की अनस्टॉप बातों को भी सुन रहा था और उसे आंसर भी कर रहा था। फिर जंकुक उससे ब्रेकफास्ट कराने के बाद जंकुक उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए कहता है अब थोड़ा सा सो जाओ क्योंकि तुम रात के 2 बजे उठ गए थे, इतनी जल्दी सुबह कौन उठता है। तब इसे सुनकर जंकुक के सन पाउट करते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे दिन में सोने के लिए फोर्स करते हैं, इसी वजह से मुझे शायद और नींद नहीं आता है। तब इसे सुनकर जंकुक कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। तब जंकुक के सन प्राउडली स्माइल के साथ कहते हैं क्योंकि मैं स्मार्ट बेबी हूँ और मेरी मॉम भी स्मार्ट है, इसी वजह से। तब जंकुक स्माइल करता है और कहता है अब सो जाओ वरना बीमार हो जाओगे। तब वो हाँ कह देता है और उसके बाद वो बेड पर लेट जाता है। तब जंकुक खुद भी उसके पास लेट जाता है और जंकुक उसके सिल्की बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है और उसी मिनट के अंदर उसके सन पीसफुली सो गया था जंकुक के आर्म्स में। तब जंकुक जो सोच में पूरी तरह से डूब गया था, अगर उस दिन जंकुक को बोगुम नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता, क्योंकि जंकुक को अभी भी बहुत अच्छी तरह से याद है वो जब तांग के घर से निकाला था तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करेगा और जंकुक भागते भागते बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है पर वो नहीं रुका था। फिर जंकुक जब ये नोटिस करता है कि आसपास कोई नहीं है तब जंकुक एक जगह पर रुक जाता है और हेविली ब्रीथ लेने लगता है। पर तब ये अचानक से कोई आकर जंकुक की शोल्डर पर अपने हाथ रखता है। तब जंकुक पूरी तरह से शॉक था और वो घबराते हुए पीछे की तरफ टर्न होता है। तब वो देखता है वहाँ पर अननोन पर्सन था। तब जंकुक अपने सामने एक अननोन यंग बॉय को देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कौन हो तुम क्या चाहते हो। तब बोगुम तुरंत कहता है तुम क्या ठीक हो, तुम भाग रहे थे इसी वजह से मैं तुम्हें फॉलो किया। तब जंकुक कहता है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तब बोगुम कहता है तुम मुझे बोल सकते हो। तब जंकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। तब तुरंत बोगुम कहते हैं क्यों। तब जंकुक कहता है तांग को जानते हो। तब बोगुम कहता है उस हार्टलेस इंसान को कौन नहीं जान सकता है और उसकी ट्रू बादर भी कम नहीं है। तब जंकुक कहता है वो लोग मुझे पकड़ना चाहता है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर सकते हो। तब तुरंत बोगुम में सुनकर शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है क्या सच में। तब जंकुक कहता है प्लीज़ मुझे सिर्फ आज के लिए छुपा दो कहीं पर, मैं जानती हूँ वो लोग मुझे ढूंढ रहा है और अब तक शायद पता भी लग गया है कि मैं भाग गई हूँ। तब बोगुम इसे सुनकर पूरी तरह से शॉक था और वो जंकुक को कहता है ठीक है चलो मेरे घर में चलते हैं, ऐसे भी मैं असल में मेरी विलेज में जाने वाली हूँ। तब इसे सुनकर जंकुक हाँ कह देता है। फिर जंकुक बोगुम के साथ जाने लगता है। फिर जंकुक और बोगुम जब रोड के कॉर्नर से जा रहा था तभी पीछे से कार आने लगता है। जंकुक जो कार की आवाज़ सुनकर ही बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो तुरंत बोगुम को वॉल के साथ पिन कर देता है और जल्दी से उसकी फेस को पकड़ते हुए उसकी एकदम से क्लोज अपने फेस को लेकर जाता है और उसकी सिर को इस तरह से टर्न कर लेता है जैसे वो लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस कर रहा था। तब जंकुक जैसे इमेजिनेशन किया था वो गार्ड तांग की गार्ड के ही था, पर तांग के गार्ड्स जब भी नोटिस करते हैं कि कोई एक दूसरे को किस कर रहा था तब वो दोनों और यहाँ पर कार को नहीं रोकता है। पहले तो वो लोग सोचा था पर वो लोग अब वो नहीं रुकता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जब नोटिस करते हैं कि वो लोग चला गया है तब जंकुक जल्दी से अपने फेस को बोगुम की फेस के पास से दूर लेकर जाता है। तब बोगुम हंसते हुए कहते हैं तुम ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे। तब जंकुक कहता है क्यों। तब बोगुम कहता है तुम जानते हो मेरी बॉयफ्रेंड है, अगर उसे इस बारे में पता चलता तो फिर वो मुझे मार डालता। तब इसे सुनकर जंकुक कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब इसे सुनकर बोगुम शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब तुरंत जंकुक कहता है हम वो भी उस हार्टलेस तांग के चाल के साथ। तब
ये सुनकर बुगुम और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है यहाँ से जल्दी से चलो वरना कुछ और हो जाएगा, क्योंकि तुम जबकि कह रहे हो तो फिर ये बहुत ही बिग प्रॉब्लम है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और बुगुम के साथ जाने लगता है और जाने के टाइम पर बुगुम देख सकता था कि जंगकुक कितनी ज़्यादा डर रहा है। इसी वजह से वो जंगकुक को कंफर्ट फील करने के लिए कहता है तुम जानते हो हम दोनों ऑलमोस्ट लेस्बियन बनने वाले थे। तब इसे सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है वो तो गर्ल्स और गर्ल्स बनता है ना। तब बुगुम कहता है तुम्हें नहीं पता वो सिर्फ बॉटम बनता है और हम दोनों ही बॉटम हैं, और अगर तुम मुझे किस कर लेते तो फिर हम लोग नहीं हो जाते। तब इसे सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तुम एक फूल हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तब बुगुम कहता है पर सच में होता है। तब तुरंत जंगकुक कहता है नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ गर्ल्स के बीच में ही होता है, बॉय बॉटम बॉटम कभी भी नहीं होता है, तो फिर फिक्र मत करो। तब इसे सुनकर बुगुम हंसने लगता है और कहता है तुम्हारी स्माइल क्यूट है, एकदम एक बनी स्माइल। तब जंगकुक कहता है सेम टू यू। तब इसे सुनकर बुगुम स्माइल करता है और कहता है घर के अंदर आ जाओ, मैं पहुंच गई हूँ। तब जंगकुक तुरंत घर के अंदर चला जाता है। तब बुगुम जल्दबाजी में घर की डोर को बंद कर देता है और उसके बाद जंगकुक बुगुम के साथ विलेज में आ गया था और जंगकुक यहाँ पर ही रहने लगा था। ये विलेज ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कुछ भी मॉडर्न नहीं था, यहाँ पर सब कुछ सिटी की तरह ही था, तो फिर यहाँ पर रहने से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ पर बुगुम के डैड के खुद के रेस्टोरेंट था जहाँ पर जंगकुक आफ्टरनून के टाइम से लेकर नाइट के 10 बजे तक वहाँ पर वर्क करता है ताकि बुगुम को और जंगकुक को ज़्यादा हेल्प ना करना पड़े। और जंगकुक अब अपने लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा था। फिर जंगकुक अपनी सन की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक जल्दी से बेड से उठ जाता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर जल्दी से अपने घर से बाहर चला जाता है। और जंगकुक के घर के साइड में ही वो रेस्टोरेंट था। फिर जंगकुक के रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद एक बॉय जंगकुक को स्माइल करते हुए कहता है तुम फाइनली आ गए हो आज जल्दी ही। तब जंगकुक कहता है मेरी सन आज जल्दी ही सो गया है। तब इसे सुनकर वो पर्सन स्माइल करता है। तब रेस्टोरेंट में जो बॉय था वो जंगकुक को कुछ कहने ही वाला था, तभी जंगकुक की नज़र किसी और की तरफ जाता है और जंगकुक उस तरफ ही घूरने लगता है। तब तुरंत रेस्टोरेंट की बॉय कहता है जंगकुक जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। तब जंगकुक उसकी वॉइस को सुनकर तुरंत अपने सेंस में आ जाता है और कहता है मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ, मुझे किसी के साथ बातें करना है। तब ये सुनकर वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है ओके तुम्हारे पास अभी भी आधे घंटा है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जिस तरफ देख रहा था उस तरफ चला जाता है जहाँ पर एक पर्सन बैठकर अपनी ब्रेकफास्ट को कर रहा था। तब जंगकुक उस पर्सन के पास जाकर स्माइल करते हुए कहता है गुड मॉर्निंग डैड। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन एकदम से शॉक हो जाता है और उस जंगकुक की तरफ देखता है जो स्माइल कर रहा था। तब मिस्टर जॉन जंगकुक को यहाँ पर देखेगा वो होप ही नहीं कर सकता है, पर वो तुरंत जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और कहता है तुम ठीक हो। तब जंगकुक खुद भी हक बैक कर लेता है और कहता है मैं ठीक हूँ, ठीक कैसे नहीं रह सकती हूँ। तब मिस्टर जॉन कहता है प्लीज़ मेरे साथ बैठो, तुम्हारे साथ मुझे बातें करना है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक मिस्टर जॉन के साथ बैठ जाता है। तब मिस्टर जॉन जंगकुक को कहता है तंग तुम्हारे साथ क्या क्या था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है क्या करेगा, मतलब क्या समझकर आप मुझे वहाँ पर सुर कर आए थे, शायद वही। तब मिस्टर जॉन कहता है मैं सच में तुम्हें सुनना नहीं चाहती थी, मैं मजबूर था। तब जंगकुक कहते किस बात के लिए मजबूर थे। तब मिस्टर जॉन कहता है मैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा गलती कर दिया था और वो था मिस्टर किम की एक बिग प्रोजेक्ट की फाइल जिसे मैं खो दिया था, और उस फाइल की मदद से ही मिस्टर किम एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला था, पर मेरी वजह से सब कुछ हो गया था और उसने मुझे बोला था अगर मैं अब उसे पे नहीं करती हूँ तो फिर वो मुझे और मेरी फुल फैमिली को मार देगा। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है तो फिर मारने देते। तब
मिस्टर जॉन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तुम समझ सकते हो मैं डैड होते हुए ये सब कुछ कैसे करने दे सकती हूँ। तब जंगकुक सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब मिस्टर जॉन कहता है, और उसके बाद त्योंग मेरी रिक्वेस्ट को सुनकर वो मुझे बोला था कि वो तुम्हें चाहता है क्योंकि उसे पहले से ही तुम्हारे बारे में पता था। मुझे नहीं पता कैसे, पर उसे पता था और मैं मजबूर थी, और मुझे मेरी मजबूरी की वजह से तुम्हें वहाँ पर छोड़ना पड़ा। तब इसे सुनकर जंगकुक की फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ जाता है और कहता है, एक खेल में सुनने के पहले आपको नहीं लगता आपको पहले मेरे साथ एक बार बातें करना चाहिए था। तब मिस्टर जॉन कहता है, पर वो मुझे तुम्हारे साथ बातें करने के लिए टाइम तक नहीं दिया था, पर तुम्हें वो कब छोड़ दिया है। तब जंगकुक कहता है, वो मुझे छोड़ नहीं दिया है, मैं सिर्फ भाग कर आई हूँ। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहता है, पर वो तुम्हें पकड़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तब जंगकुक कहता है, वो अगर मुझे मारना चाहता है तो फिर मार ही दे, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं मेरी लाइफ की फुल 2 ईयर बहुत ही बुरी तरह से बिताई हूँ। एवरी नाइट किसी को मेरी बॉडी मेरी बिना मर्जी की उसे सर्व करना और उसके बाद मेरी खुद की शाल को मार डालना, ये क्या ज़्यादा हार्टलेस नहीं हो जाता है। तब मिस्टर जॉन ये सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि मिस्टर जॉन को पता है कि जंगकुक कभी भी कोई इनोसेंट चाइल्ड को मार नहीं सकता है या तो वो देख भी नहीं सकता है। और इसी वजह से जब जंगकुक 9 ईयर की थी तब मिसेस जॉन प्रेग्नेंट था और वो लोग एबॉर्शन करना चाहता था क्योंकि उन लोगों की हालत ठीक नहीं था, पर जंगकुक इससे मना कर दिया था और जंगकुक ये साफ साफ बोल दिया था कि वो अपनी लिटिल ब्रदर या तो सिस्टर की देखभाल करेगा और जंगकुक सबको संभाल लेगा। और इसी वजह से वो लोग जंगकुक के बहुत सारे रिक्वेस्ट सुनने के बाद जाकर अपने सेकंड चाइल्ड को रखने के लिए राजी हो गया था। और इससे ही मिस्टर जॉन समझ सकता है कि जंगकुक कितनी ज़्यादा ब्रोकन फील किया था। तब फिर मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहता है, अब तो तुम ठीक हो ना, अब खुश हो अपनी लाइफ में। तब जंगकुक फिर अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। रेस्टोरेंट के साथ जो घर है वो मेरा ही है और ये रेस्टोरेंट की बॉस की है, पर वो मुझे वहाँ पर रहने देता है और मेरी एक सन भी है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन स्माइल करता है कि जंगकुक अपने लाइफ में खुश है, वो कोई ऐसे पार्टनर को पाया है जो जंगकुक को इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। फिर मिस्टर जॉन कहता है, वो पर्सन कौन है जिसने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं किसी से शादी नहीं किया हूँ। तब मिस्टर जॉन शॉक होते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारी सन वो क्या एडॉप्टेड है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, नहीं वो मिस्टर किम की है और मेरा है। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन फिर से शॉक हो जाता है और कहता है, तुम सच में सब कुछ मैस कर रहे हो, अगर उसे पता चल गया तो फिर वो सच में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब जंगकुक कहता है, मैं फिक्र नहीं करती हूँ कि वो मुझे छोड़ेगा या फिर नहीं, ऐसे भी मैं उसे मार नहीं सकती थी, तो फिर मैं क्यों ऐसा करूँ, और उसकी गलती है और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे पकड़ लेगा, और अगर लेता भी है तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ। तब मिस्टर जॉन कहता है, जो भी हो तुम क्या मुझे मेरी ग्रैंडसन से नहीं मिलाओगे। तब जंगकुक कहता है, वो सो रहा है। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन हाँ कह देता है, फिर कहता है, तुम्हारी यहाँ से काम कब ख़त्म होगा। तब जंगकुक कहता है, पता नहीं, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, मैं शायद रात के 10 बजे घर में जाऊँगी। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन शॉक होते हुए कहता है, और तुम्हारी लिटिल सन की क्या होगा। तब जंगकुक कहता है, जब वो मुझे मिस करेगा तब वो यहाँ पर सीधा आ जाएगा, और मेरी फ्रेंड है वो 2 घंटे बाद खुद भी घर में आ जाएगा और वो उसकी देखभाल करेगा, तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन फिर से हाँ कह देता है। फिर मिस्टर जॉन कहता है, हम लोग भी यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं, तो फिर तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोगों के साथ मिलने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तब मिस्टर जॉन हाँ कह देता है। फिर मिस्टर जॉन और थोड़ा सा जंगकुक के साथ बातें करता है, पर हर वक्त मिस्टर जॉन रिग्रेट फील कर रहा था उस दिन जंगकुक को वहाँ पर छोड़ने के लिए। फिर
जंगकुक कहता है मुझे अब मेरी वर्क के लिए जाना होगा। ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए अपने सीट से उठ जाता है और कहता है अगर आप मुझे मिस करें तो फिर मेरे घर में आ सकते हैं एनी टाइम, और मेरे लिटिल ब्रदर को ले आना मत भूलना। ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए जल्दी से अपनी वर्क के लिए चला जाता है। तब मिस्टर जॉन सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और सैडली एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे तब शायद सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उसके बाद भी तांग तुम्हें पकड़ ही लेता और उसके बाद हम लोगों को मारकर तुम्हारे साथ वो जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता था ठीक इसी तरह से, पर बीच में से सिर्फ सबकी लाइफ चला जाता और मैं इसी वजह से मजबूर होकर ये सब कुछ किया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर मिस्टर जॉन थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर तभी कैफ़े के अंदर एक एंग्री बॉय आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था और एंग्री करते हुए जंगकुक की तरफ देखकर गुस्से से कहता है अब मुझे फिर से अकेला छोड़कर आए थे। तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और कहता है पर मम को वर्क करना था। तब इसे सुनकर वो फिर से गुस्से में आते हुए कहता है पर ये बैड बिहेवियर है। तब जंगकुक कहता है ओके माय गुड बॉय, अब तुम जबकि गुड हो तो फिर अब गुड तरीके से चुपचाप बैठे रहो। और ये कहकर जंगकुक उसे एक सीट पर बैठा देता है। तब जंगकुक के साथ जो बेबी था वो चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है और आसपास देख रहा था। आसपास के कस्टमर्स भी उसकी तरफ ही देख रहा था क्योंकि सारे कस्टमर विलेज के ही था, तो फिर वो लोग पहले से ही जंगकुक के सन को जानता है और वो लोग उसे पसंद भी करता है क्योंकि वो क्यूट था और उसकी नॉन स्टॉप बातें कौन पसंद नहीं कर सकता है। तब उसकी आई मिस्टर जॉन की तरफ जाता है, फिर ओम सोले सीट से उतरते हुए मिस्टर जॉन की तरफ चला जाता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है मिस्टर आप यहाँ पर न्यू हैं। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन तुरंत कहता है तुम्हें कैसे पता। तब वो बेबी स्माइल करते हुए कहता है अब क्या एक फूल है, यहाँ पर सब लोग रेगुलर कस्टमर है जिन लोगों को मैं जानती हूँ और सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, इस वजह से मुझे कभी कभार कैंडीज देता है। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहता है हाँ तुम सच में क्यूट हो। तब तुरंत बेबी कहता है नहीं मैं हैंडसम हूँ। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन फिर से स्माइल करते हुए कहता है हाँ तुम हैंडसम हो। तब फिर से जंगकुक के सन कहता है तो फिर आप यहाँ पर कब आए हम। तब मिस्टर जॉन कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ कल ही आई हूँ। तब ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है दैट्स गुड, अगर मैं बिग होता तो फिर मैं आपको फुल विलेज दिखाता, पर मैं बिग नहीं हूँ ना तो फिर मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ। तब मिस्टर जॉन कहता है क्यों, तुम बिग होने के बाद मुझे किस तरह से दिखाते विलेज। तब तुरंत त्यान कहता है क्योंकि मैं तब बिग होता तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी चल पाता और उसके साथ मेरे पास बिग लेग्स होता तो फिर मैं टायर्ड भी नहीं हो जाता और मैं आपको फुल विलेज दिखा देता, पर मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ अगर मैं थोड़ा सा भी चलने लगती हूँ तो, और मेरे लेग्स में भी पेन होने लगता है, इस वजह से मॉम ने मुझे मना किया है कि मैं ज़्यादा ना चला करूँ। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन हंसते हुए कहते हैं क्या सच में। तब त्यान हंसते हुए कहते हैं नहीं मॉम कहा है कि दौड़ो मत, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगर मैं गिर गया तो इसी वजह से। तब मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं तुम जानते हो तुम बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। तब तुरंत त्यान कहता है आई नो कि मैं स्वीट हूँ और इसी वजह से सब लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तब इसे सुनकर मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं तुम्हारी मॉम वही है ना जिसकी गोद में तुम थे। तब त्यान तुरंत कहता है हाँ वही है, और देखिए अब कितनी ज़्यादा बिजी हो गया है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये क्या बैड बिहेवियर नहीं है। तब मिस्टर जॉन कहता है हाँ सच में ही बैड बिहेवियर है, मैं उससे डांट लगाऊंगी। तब तुरंत त्यान कहता है अननोन पर्सन किसी को डांट नहीं लगा सकता है, ये बैड बिहेवियर है। तब तुरंत मिस्टर जॉन कहता है पर मैं तुम्हारी मॉम के डैड हूँ। तब ये सुनकर त्यान मिस्टर जॉन की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है, फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक के लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक शॉक हो गया था और वो तुरंत नीचे की तरफ देखता है क्योंकि वो फूड को सर्व कर रहा था और
जंगकुक तुरंत कहते हैं क्या हुआ है। तब तियान अपनी पपिया इसके साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या वो मैन आपके डैड हैं। तब जंगकुक कहते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ है, तुम्हें क्या कुछ बोला है, तुम्हें क्या डांट लगाया है। तब तुरंत तियान कहता है नहीं, पर आप इतनी सालों से मुझे क्यों नहीं बोले। तब जंगकुक कहता है क्योंकि वो अलग जगह पर रहता था इसी वजह से। तब तियान कहता है वो इसी वजह से। तब जंगकुक हाँ कह देता है। फिर जंगकुक कस्टमर को कहता है आई एम सॉरी, मेरी सन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तब तुरंत कस्टमर्स कहते हैं इट्स ओके, हम लोग यहाँ पर रेगुलर ही आते हैं और हम लोग उसके नॉन स्टॉप बातों को पसंद भी करते हैं। तब जंगकुक स्माइल करता है और हाँ कह देता है। और तभी तियान फिर से जंगकुक के लेग्स को छोड़ देता है और फिर से दौड़ते हुए मिस्टर जियोन की तरफ चला जाता है और मिस्टर जियोन के पास जाते हुए कहता है तो फिर आप मेरे ग्रैंडफादर हैं राइट। तब तुरंत मिस्टर जियोन कहते हैं क्यों, कोई डाउट है, मैं तुम्हारी ग्रैंडफादर हूँ। तब तियान कहते हैं ओके ओके मैं समझ गया, इसीलिए आप भी इतनी ज़्यादा हैंडसम हैं, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा हैंडसम पर्सन यहाँ पर कैसे आ गया है, एकदम मेरी मॉम की तरह है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन हंसते हुए कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीट बन रही हो। तब तुरंत तियान कहता है नहीं मैं सच कह रही हूँ, अब सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बाय द वे आप इतनी ज़्यादा हैंडसम क्यों हैं। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन थोड़ा सा शाय फील कर जाता है कि वो सिर्फ इतनी ज़्यादा स्मॉल बेबी के सामने इतनी ज़्यादा शाय फील कर रहा है। फिर मिस्टर जियोन अपनी काम वॉइस में कहता है शायद मेरी डैड भी हैंडसम था। तब तुरंत तियान कहता है तो फिर आपके डैड हैंडसम था, तो फिर आपके डैड क्यों हैंडसम था। तब इसे सुनकर मिस्टर जियोन फिर से कहते हैं शायद मेरी डैड के डैड हैंडसम था। तब फिर से तियान कहते हैं तो फिर वो क्यों हैंडसम था। तब मिस्टर जियोन कहते हैं मुझे नहीं पता। तब तियान कहते हैं आपको क्यों नहीं पता। तब मिस्टर जियोन कहते हैं क्योंकि तब तक मेरे बॉर्न नहीं हुआ था। तब तियान कहते हैं आपकी बॉर्न क्यों नहीं हुआ था, आपको तब जन्म लेना चाहिए था और देखना चाहिए था कि आपकी फादर के फादर क्यों इतनी ज़्यादा हैंडसम है। तब मिस्टर जियोन कहते हैं तब मैं कैसे जन्म ले सकती हूँ, अगर मेरी ग्रैंडफादर तब शादी ही नहीं किया था तो फिर मेरी डैड कहाँ से आएगा और उसके बाद मैं कहाँ से आऊँगी। तब तुरंत तियान कहते हैं मुझे नहीं पता आप कहाँ से आएंगे, आपको खुद से आना चाहिए था, आप क्यों दूसरों के लिए वेट कर रहे थे, आपको अपनी डैड के लिए वेट नहीं करना चाहिए था, आपको पहले आ जाना चाहिए था। आपकी डैड शायद वर्क में बिजी हो गया था, इसी वजह से वो नहीं आ पा रहा था। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन अब सोच रहा था कि वो कौन सी मुसीबत में फंस गया है। फिर मिस्टर जियोन कहते हैं तुम्हें क्या पसंद है, तुम कैंडीज में क्या खाते हो। तब तियान तुरंत स्माइल करते हुए कहते हैं मैं हर तरह की कैंडी खा लेती हूँ। तब मिस्टर जियोन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें कल कैंडीज दूंगी, ठीक है। तब तियान एक्साइटेड होते हुए कहते हैं भूलना मत। तब मिस्टर जियोन कहते हैं जैसा तुम कहते हो। तब तियान स्माइल करता है और मिस्टर जियोन के साथ बहुत सारा बातें करने लगता है, पर कभी कभार मिस्टर जियोन को पूरी तरह से कॉन्फ्यूज कर रहा था, पर मिस्टर जियोन फुल एंजॉय कर रहा था। और जंगकुक जो खुद भी कभी कभार नोटिस कर रहा था कि वो दोनों स्माइल करके बातें कर रहा था। और जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक फिर से अपनी वर्क में बिजी हो जाता है। और दूसरी तरफ तंग अपनी कोल्ड फेस्ट के साथ अपनी मेंशन में वापस आ जाता है। फिर तंग वापस आने के बाद तंग सीधा यूना के रूम में चला जाता है। तब तंग जाकर देखता है यूना अपनी कुछ क्लोजेट में क्लोथ को रख रहा था। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है यूना तुम क्या यहाँ से जाना चाहते हो। तब इसे सुनकर यूना शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तब तंग कहता है क्या नहीं, मैं तुमसे ऑनेस्टली पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तब यूना कहता है तुम किस बारे में बातें करना चाहते हो। तब तंग कहता है मैं देखा हूँ तुम एक बॉय के साथ घूम रहे थे और तुम जबकि बाहर जाने के लिए अलाउ हो तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं क्या नहीं करते हो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो अगर तुम चाहते हो, क्योंकि आज से भी जंगकुक जाने के बाद मैं कभी भी तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, तो फिर तुम अगर चाहते हो तो फिर यहाँ से चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो और किसी के साथ जाकर रहने लगो। तब
यूना कहता है, नहीं तवांग, मैं नहीं सांस सकती हूँ, और इस हालत में बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारी हर एक टेंशन को दूर कराना चाहती हूँ, पर तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए राज़ी नहीं हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती हूँ, पर मैं सच में ये नहीं चाहती हूँ कि तुम इस तरह से रह जाओ। तब इसे सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जंगकुक कहाँ पर गायब हो गया है। मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ। तब यूना कहता है, मूव ऑन करने की ट्राई करो। तब तंग कहता है, किस बात की? मैं क्या उससे प्यार किया था? तब यूना कहता है, नहीं, उसकी बॉडी से। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, नहीं कर पा रही हूँ। तब यूना सिर्फ हूँ कह देता है। फिर तंग कहता है, तुम्हारे दिल जो कहता है तुम वो सब कुछ कर सकते हो। ये कहकर तंग रूम से बाहर चला जाता है। तब यूना एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग अपने रूम में जाकर खुद भी एक लंबा सांस छोड़ता है, क्योंकि वो जंगकुक को फिर से मिस कर रहा था। और तंग जाकर बेड पर लेटते हुए सीलिंग की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जितनी भी ज़्यादा भाग क्यों ना लो, एक दिन न एक दिन मेरे सामने तुम्हें आना ही होगा, चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो। मैं तुम्हें एक दिन न एक दिन ढूंढ कर ही रहूँगी। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।